नमस्कार दोस्तों। देखिए आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का सोल्डर और फ्लक्स से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको इस वीडियो में मैं करा रहा हूं। देखिए अगर आप आईटीआई इलेक्ट्रीशियन से हैं और किसी भी टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे भेल सेल डीआरडीओ एनटीपीसी एएलपी या किसी अन्य टेक्नीशियन एग्जाम की, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए यहाँ पे जो आपको मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर देना। देखिए दोस्तों, पहला जो प्रश्न है आपका कि सोल्डरिंग में उपयोग होने वाली मिश्र धातु मुख्य रूप से किन धातुओं से बनी होती है। ऑप्शन नंबर है आपका तांबा और जस्ता, टीन और सीसा, लोहा और कार्बन या चांदी या तांबा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, टीन और सीसा। अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में सबसे अधिक कौन सा सोल्डर उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है आपका 70/30, 60/40, 80/20 या 50/50। तो ऑप्शन नंबर आपके यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा, 60/40। ठीक है। अगला है कि फ्लक्स का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन है आपका शोल्डर को मजबूत बनाना, ऑक्साइड हटाना, रेजिस्टेंस बढ़ाना या फिर आपका शोल्डर को कठोर करना। तो ऑप्शन नंबर आपका यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्साइड हटाना। अगला प्रश्न है कि सोल्डर आयरन को गर्म करने का मुख्य स्रोत क्या है। ठीक है। तो ऑप्शन है आपका गैस, बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक हीटिंग एलिमेंट या चारकोल। तो ऑप्शन नंबर आपका यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक हीटिंग एलिमेंट। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि सोल्डरिंग आयरन की नोक को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन है आपका ग्रिप, बिट, कॉइल या हैंडल। तो ऑप्शन नंबर आपका यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा, बिट। अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉनिक कार्यों में कौन सा फ्लक्स उपयोग होता है। तो ऑप्शन है आपका एसिड फ्लक्स, रोजिन फ्लक्स, कोल्ड फ्लक्स या गैस फ्लक्स। तो ऑप्शन नंबर आपका यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा, रोजिन फ्लक्स। अगला प्रश्न है कि सोल्डरिंग के समय ज्वाइंट को ठंडा कैसे करना चाहिए। तो ऑप्शन है आपका हवा से, पानी डालकर, कपड़ा लगाकर या हाथ से पकड़कर। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, हवा से। अगला है कि सोल्डरिंग आयरन का सामान्य तापमान कितना होता है। तो ऑप्शन है आपका 100 डिग्री सेल्सियस, 150 डिग्री सेल्सियस, 250 से 350 डिग्री सेल्सियस या 50 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, 250 से 350 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए अगला प्रश्न है कि ज्वाइंट पर चमक का क्या संकेत है। तो ऑप्शन है आपका ज्वाइंट खराब, ज्वाइंट मजबूत, फ्लक्स कम या हीट ज्यादा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, ज्वाइंट मजबूत। चलिए अगला प्रश्न है कि सोल्डरिंग में धुआं आने का कारण क्या है। तो ऑप्शन है आपका वायर खराब, फ्लक्स जल रहा है, तापमान कम है या तार पतला है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, फ्लक्स जल रहा है। अगला प्रश्न है कि कौन सा फ्लक्स इलेक्ट्रॉनिक में उपयोग नहीं होता है। तो ऑप्शन है आपका रोजिन फ्लक्स, एसिड फ्लक्स, नॉन कोरोसिव फ्लक्स या एक्टिव फ्लक्स। तो ऑप्शन नंबर आपका यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा, एसिड फ्लक्स। अगला प्रश्न है कि अच्छा ज्वाइंट कैसा दिखता है। तो ऑप्शन है आपका धुंधला, पथरीला, चमकदार या काला। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, चमकदार। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि ड्राई ज्वाइंट क्या है। तो ऑप्शन है आपका मजबूत ज्वाइंट है, कमजोर ज्वाइंट है, गीला ज्वाइंट है या गोल ज्वाइंट है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा, कमजोर ज्वाइंट है। अगला है कि सोल्डरिंग आयरन साफ करने का साधन क्या है। तो ऑप्शन है आपका कपड़ा, तेल, वेट स्पॉन्ज या
कागज। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, वेट स्पोज। अगला है कि शोल्डर वायर को पिघलाने हेतु आवश्यक है क्या? तो ऑप्शन है आपका कम तापमान, ऊंचा तापमान, हवा, पानी। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, ऊंचा तापमान। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि लीड फ्री शोल्डर कौन सा है? तो ऑप्शन है आपका एसएन, पीबी, एसएन, एजी या सीयू, या आपका एसएन, पीबी या सीयू या पीबी और एजी। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पीसीबी का पूरा नाम क्या होता है? तो ऑप्शन है आपका पावर सर्किट बोर्ड, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, या फिर आपका पैरेलल कंपोनेंट बोर्ड, या प्राइमरी कंट्रोल बोर्ड। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। अगला है कि सही सोल्डरिंग का तरीका क्या है? तो ऑप्शन है आपका सोल्डर वायर गर्म करे, ज्वाइंट गर्म पर सोल्डर लगाए, फ्लक्स गर्म करे, या पानी लगाए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ज्वाइंट गर्म कर सोल्डर लगाए। अगला है कि बचा हुआ फ्लक्स क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका फ्लक्स स्किन, फ्लक्स रेजिड्यू, फ्लक्स जेली या फ्लक्स मेल्ट। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि लीड शोल्डर का पिघलने का तापमान कितना होता है? तो ऑप्शन है आपका 100 डिग्री सेल्सियस, या आपका 120 डिग्री सेंटीग्रेड, 180 से 90 डिग्री, या 300 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, 180 से आपका 190। अगला है कि सूक्ष्म कार्य के लिए बीट कौन सा चाहिए? तो ऑप्शन है आपका चीजल, नुकीली, या आपका फ्लैट, या वाइड। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, नुकीली। अगला है कि सोल्डर हटाने का उपकरण क्या है? तो ऑप्शन है आपका प्लायर, डी सोल्डरिंग पंप, स्क्रू ड्राइवर, या स्टेचर। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी सोल्डरिंग पंप। अगला प्रश्न है कि अधिक फ्लक्स का प्रभाव होता है आपका ज्वाइंट मजबूत, पीसीबी नुकसान, शोल्डर चमकदार, या कुछ नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पीसीबी नुकसान। अगला है कि पीसीबी का कौन सा हिस्सा गर्म होता है? तो ऑप्शन है आपका ट्रैक, बॉडी, कवर और प्लेट। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, ट्रैक। चलिए लास्ट प्रश्न है आपका कि हार्ड सोल्डरिंग में गैस क्या है? तो ऑप्शन है आपका एलपीजी, हाइड्रोजन, एसिटिलीन, या नाइट्रोजन। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, एसिटिलीन। दोस्तों वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर देना, और आगे की क्लास के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको वहां पे पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है? तो पीडीएफ से भी आप लोग पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है?